नमस्कार। आज की वीडियो में शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के फोर्थ एक्ट का थर्ड सीन है। ये लास्ट सीन भी है इस एक्ट का। इसको देखते हैं। एंटर रोजालिंड एंड सीलिया। रोजालिंड और सीलिया प्रवेश करते हैं। रोजालिंड, हाउ से यू नाउ, इज इट नॉट पास 2 o'clock? हाउ से यू नाउ मतलब तुम क्या कहती हो? इज इट नॉट पास 2 o'clock, या कि 2 बजे से ज़्यादा का समय नहीं हो गया? एंड हियर मच ऑरलैंडो, और यहाँ ऑरलैंडो का नामो निशान नहीं है। ये जो मच बोला है यहाँ, तो देखो ढेर सारा ऑरलैंडो है। ये आयरनिकल स्पीच है। एंड हियर मच ऑरलैंडो, यहाँ तो देखो कितना सारा ऑरलैंडो, यानी पूरा का पूरा ऑरलैंडो आ गया, जबकि ऑरलैंडो आया ही नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आयरनिकल है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, तुमने तो हमारे साथ बहुत कर दिया, जैसे कि तो हम क्या कहते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो हम कैसे कहते हैं, तुमने हाँ तो हमारे लिए बहुत कर दिया। इसी तरीके का ये स्टेटमेंट है। एंड हियर मच ऑरलैंडो। सीलिया, आई वारंट यू, with pure love and troubled brain, he hath taken his bow and arrows and is gone forth to sleep. मैं तुमको गारंटी देती हूँ, आई वारंटी हूँ मतलब मैं तुमको एश्योर कराती हूँ, आई एश्योर यू ये भी कह सकते हैं। मैं तुमको यकीन दिलाती हूँ विद प्योर लव, यानी पवित्र प्यार के साथ, एंड ट्रबल्ड ब्रेन, और परेशान दिमाग के साथ, ही हैथ टेकन हिज बो एंड और एरो, उसने अपना तीर कमान उठा लिए हैं, रख दिए हैं, एंड इज़ गॉन फोर्थ, और चला गया है टू स्लीप, सोने के लिए। लुक हु कम्स नाउ, देखो तो यहाँ कौन आ रहा है। एंटर सिल्वियस, वहाँ पर सिल्वियस प्रवेश करता है। सिल्वियस, माई इरेंड इज़ टू यू, माई इरेंड यानी मेरा काम है तुमसे। फेयर यूथ, खूबसूरत युवक। माई जेंटल फीव, मेरी जो अच्छी फीव है। डिड बिड मी, उसने मुझसे कहा था। गिव यू दिस, तुम्हें ये देने के लिए, यानी कि उसका लव लेटर लेके आया है फीव का। आई नो नॉट, मैं नहीं जानता। द कंटेंट्स, यानी इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। बट एज आई गेस, लेकिन जैसा कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बाय द स्टर्न ब्रो, स्टर्न ब्रो माने तनी हुई भवें, उसकी जो तनी हुई भवें थी, यानी गुस्से में जिस तरीके से वो लिख रही थी इस खत को। एंड वास्पिश एक्सेंट, वास्पिश मतलब बरैया का जैसा एक्शन, उसके जो एक्शन थे, उसके हाव भाव थे, ऐसे थे जैसे कि वो बरैया होती है ना, काट खाती है, ऐसे हाव भाव थे जब वो इस खत को लिख रही थी। अब इसमें लिखा क्या है ये मुझे नहीं मालूम। विच शी डिड यूज़, जो कि उसने प्रयोग किया था। एज शी वॉज राइटिंग ऑफ इट, जब वो इस खत को लिख रही थी, तो उसके भवें तनी हुई थी और उसके हाव भाव एकदम बरैया जैसे थे, जैसे कि वो काट खाएगी, मतलब बहुत गुस्से में उसने लिखा है। इट बियर्स एन एंग्री टेनर, इट बियर्स यानी इस खत के अंदर है। एन एंग्री माने एक गुस्से से भरा हुआ, टेनर मजमून, यानी कि जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, गुस्से से भरा हुआ है। पार्डन मी, मुझे तेरा तुम माफ़ कर देना। आई एम बट, मैं तो हूँ केवल, बट माने केवल, एज अ गिल्टलेस, एक मासूम, एक निर्दोष, मैसेंजर, दूत। मैं तो केवल एक डाकिया हूँ, मैं तो बस इस खत को लेकर आया हूँ, लिखा मैंने नहीं है, तो इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। इसमें जो अंदर मटेरियल है वो गुस्से से भरा हुआ है, बेचारी को पता ही नहीं है कि अंदर लव लेटर है। रोजलिंड, पेशेंस हरसेल्फ वुड स्टार्टल एट दिस लेटर, यानी अगर पेशेंस जो धैर्य है वो खुद ही भी इंसान बन के आ जाए, तो वो भी चौंक जाएगा एट दिस लेटर, इस खत को पढ़कर। एंड प्ले द स्वैगर, और वो स्वैगर होता है कि किसी को भड़काने वाला, लड़ाने वाला, तो वो भी एक लड़ाका बन जाएगा, वो भी भड़क जाएगा अगर पेशेंस खुद इंसान बन के आ जाए। बियर दिस, बियर ऑल, अगर इसको बर्दाश्त कर लिया, बियर माने बर्दाश्त करना, दिस इसको, बियर ऑल, तो वो आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। शी सेज, उसने इस खत में लिखा है। आई एम नॉट फेयर, कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। दैट आई लैक मैनर्स, कि मेरे अंदर मैनर्स की कमी है, मेरे अंदर तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ हूँ मैं। शी कॉल्स मी प्राउड, उसने मुझको घमंडी बोला है। एंड दैट शी कुड नॉट लव मी, और ये भी लिखा है कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकती। वर मैन एज रेयर एज फिनिक्स, वो तब भी मुझसे प्यार नहीं कर सकती अगर मर्द
इतने रेयर होते, इतने विरले होते जितने कि फीनिक्स चिड़िया होती है। फीनिक्स चिड़िया मतलब अपने आप में एक ही चिड़िया होती है, वो करीब 500 साल तक ज़िंदा रहती है और जब बूढ़ी हो जाती है तो वो अपने आप को आग में झोंक देती है। आग में से फिर वो नई चिड़िया बन के निकलती है और फिर सैकड़ों साल तक वो फिर ज़िंदा रहती है, फिर बूढ़ी हो जाती है, फिर अपने आप को आग में डाल देती है और आग में से नई चिड़िया बन के निकलती है। तो ये उसका तरीका होता है, रेयर होती है ये चिड़िया, पौराणिक है, रियल तो नहीं है। आग में जल के कौन बचा है वास्तविकता में। तो ये माइथोलॉजिकल बर्ड है। तो अगर मर्द इतने रेयर भी होते, यानी इतने विरले होते, ढूंढे ना मिलते, तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाती। गॉड्स माई विल, यानी ईश्वर मेरी रक्षा करे या ईश्वर मेरा साक्षी है। हर लव इज़ नॉट द हेयर, उसका प्यार यानी फीव का प्यार, इज़ नॉट द हेयर, वो खरगोश नहीं है, दैट आई डू हंट, जिसका मैं शिकार करना चाहता हूँ या मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ। वाई राइट शी सो टू मी, उसने ऐसा मुझे लिए क्यों लिखा। वेल शेफर्ड, ठीक है भाई चरवाहे। वेल ठीक है, दिस इज़ अ लेटर ऑफ योर ओन डिवाइस, मुझे लगता है कि ये जो खत है तुमने लिखा है, ये फीव ने तो नहीं लिखा, तुमने खुद ही लिखा है इसको। सिल्वियस, नो नहीं, आई प्रोटेस्ट, मैं विरोध करता हूँ या मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा ये, मैं आपसे कह रहा हूँ। आई नो नॉट द कंटेंट्स, इसके कंटेंट्स यानी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मुझे तो वो भी नहीं मालूम। फीव डिड राइट इट, फीव ने ये लिखा था। रोजालिंड, कम कम, छोड़ो छोड़ो, यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख हो। एंड टर्नड इनटू द एक्सट्रीमिटी ऑफ लव, और तुमको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है फीव से, एक्सट्रीम में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हो गया है, इसलिए तुमने ये ख़त लिखा है। आई सॉ हर हैंड, मैंने उसका हाथ देखा था। शी हैज़ अ लेदर्न हैंड, उसका जो हाथ है वो चमड़े के जैसा हाथ है। अ फ्री स्टोन कलर्ड हैंड, एक फ्री स्टोन सैंड स्टोन होता है जो गाटर पत्थर पड़ते हैं ना अपने छतों पे पड़ते हैं, तो वो जो पत्थर होता है वो फ्री स्टोन कहलाता है, तो डार्क ब्राउन कलर का होता है वो। तो ए फ्री स्टोन कलर्ड हैंड, उसका जो हाथ है वो सैंड स्टोन का जैसा है। आई वेरीली डिड थिंक दैट हर ओल्ड ग्लव्स व ऑन, तो जब मैंने उसके हाथ देखे थे, वेरीली का मतलब है ट्रूली, सच में मैंने ऐसा सोचा था कि उसके पुराने फटे पुराने ग्लव्स उसने पहन रखे हैं। बट इट वॉज हर हैंड्स, लेकिन ये तो उसके हाथ ही थे। शी हैज़ अ हसिफ्स हैंड, उसके जो हाथ हैं, उसके हाथ मतलब एक हाउस वाइफ के हाथ हैं, हसिफ माने हाउस वाइफ होती है। बट दैट्स नो मैटर, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई से, मैं कह रहा हूँ, शी नेवर डिड इन्वेंट दिस लेटर, वो तो कभी इस ख़त को लिख ही नहीं सकती। इन्वेंट माने वैसे आविष्कार करना होता है, लेकिन यहाँ पर लिखना है कि वो तो कभी इस ख़त को लिख ही नहीं सकती। दिस इज़ अ मैंस इन्वेंशन, ये तो एक आदमी की पैदाइश है, यानी एक मर्द ने लिखा है ये ख़त। एंड हिज हैंड, और ये उसी के हैंड राइटिंग है। सिल्वियस, श्योर इट इज़ हर्स, मैं पक्का कहता हूँ विश्वास के साथ कि ये फीव का ही हैंड राइटिंग है। रोजालिन, वाई इट इज़ अ बॉइस्टरस एंड क्रूअल स्टाइल, अरे ये तो बॉइस्टरस माने बड़बोलेपन से भरा हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें भरी हुई हैं। एंड क्रूअल मीन्स निर्दयी, बेरहम। स्टाइल मीन्स तरीका, तो ये जो लिखावट है इसमें लिखा हुआ है ये बड़ा बड़बोलेपन से भरा हुआ और बड़ा क्रूअल स्टाइल है, बड़ा बेरहम तरीका है। अ स्टाइल फॉर चैलेंजर्स, ये जो तरीका है वो तो चैलेंजर्स मतलब जो चुनौती देते हैं दूसरों को लड़ने की, ये तो उनका तरीका है। वाई शी डिफाइज मी, अरे ये मुझे क्यों डिफाई मतलब चुनौती दे रही है। लाइक टर्क टू क्रिश्चियन, जैसे कि कोई तुर्क एक ईसाई को चुनौती देता हो। टर्क के जो तुर्क लोग थे और क्रिश्चियंस की काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं इतिहास में। ये जो लड़ाइयाँ थीं क्रूसेड्स बोले जाते थे, है ना, धर्म युद्ध थे, कई लड़े गए थे, और वैसे भी लड़ाइयाँ रही हैं तुर्की और ईसाई लोगों के बीच में। तो वो वैसे ही मुझे चुनौती दे रही है जैसे कि एक तुर्क एक ईसाई को दे। वुमेंस जेंटल ब्रेन,
औरतों का, जेंटल माने विनम्र, ब्रेन दिमाग, तो औरतों का जो नाजुक सा कोमल सा दिमाग है, कुड नॉट ड्रॉप फोर्थ, वो नहीं निकाल सकता, ड्रॉप फोर्थ माने निकालना, सच जाइंट र्यूड इन्वेंशन, सच ऐसा, जाइंट र्यूड यानी इतना ज़्यादा बदतमीजी से भरा हुआ, इन्वेंशन मीन्स बातें यहाँ पर जो लिखी हुई हैं। तो ये जो ख़त है ये किसी औरत के दिमाग से नहीं निकल सकता। सच एथियोप वर्ड्स, ऐसे इथियोपियंस जो होते हैं वो नीग्रोज होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शनड होते हैं, तो ऐसे ये काले शब्द हैं, ब्लैकर इन देयर इफ़ेक्ट, और भी ज़्यादा काले हैं, इन देयर इफ़ेक्ट अपने प्रभाव में, मीन्स अपने मीनिंग में, इतने अपने अर्थ में, दैन इन देयर काउंटिनेंस, देन बजाय इन देयर काउंटिनेंस होता है फेस, चेहरा, तो जितने काले ये दिख रहे हैं देखने में, उससे भी ज़्यादा काला इनका मीनिंग है। विल यू हियर द लेटर, क्या तुम इस ख़त को सुनना चाहोगे, इसका मजमून सुनना चाहोगे, क्या लिखा है इसके अंदर। सिल्वियस, सो प्लीज़ यू, हाँ अगर तुम्हारी खुशी हो तो सुना दो भाई। फॉर आई नेवर हर्ड इट येट, क्योंकि मैंने अभी तक इसको नहीं सुना है। येट हर्ड टू मच ऑफ फीब्स क्रूअल्टी, येट फिर भी हर्ड सुना है, टू मच बहुत ज़्यादा, ऑफ फीब्स क्रूअल्टी यानी फीब की बेरहमी के बारे में। रोजालिंड, शी फीब्स मी, वो मतलब कि फीब्स मी का मतलब है कि वो जो उसका स्टाइल है फीब का, निर्दयता से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, तो वो उसी तरीके से मुझे डांट रही है, झिड़क रही है। तो शी फीव्स मी यानी वो अपने अंदाज में मुझको डांट रही है। मार्क, देखो, हाउ द टायरेंट राइट्स, कैसे लिखा है उस तानाशाह औरत ने। रीड्स, पढ़ता है। देखिए लिखा जो है बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके काम आ सकता है। आर्ट दाओ गॉड टू शेफर्ड टर्न, क्या तुम कोई देवता हो जो चरवाहे का रूप धर कर आए हो। दैट अ मेडन्स हार्ट हैथ बर्न्ड, जिसने आकर एक युवती का, एक लड़की का दिल जला दिया है। जो देवी देवता होते हैं वो तो फायर के बने होते हैं, मतलब कि उनकी दिव्य रोशनी होती है, डिवाइन लाइट के बने होते हैं। तो तुम क्या कोई देवता हो जो चरवाहे के रूप में आए हो और आकर एक लड़की का दिल तुमने जला दिया। कैन अ वुमन रेल दस, क्या एक औरत, रेल माने डांटना, इस तरीके से फटकार सकती है किसी को। कॉल यू दिस रेलिंग, अब सिल्वियस कह रहा है, सिल्वियस को थोड़ा सा फील हो रहा होगा ना, मुझसे तो कभी ऐसा नहीं कहा, इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, कितने मीठे शब्द हैं, तो क्या तुम इसको रेलिंग कहते हो, मतलब क्या तुम इसको फटकार कहते हो। रोजालिंड आगे पढ़ती है। वाई दाई गॉड हैड लेड अपार्ट वॉरेस्ट दाउ विद अ वुमन्स हर्ट, यानी वाई, क्यों, दाई गॉड हैड, तुम्हारा जो गॉड हैड मतलब देवताओं वाला जो सिर है, यानी देवताओं वाली जो अच्छाई है, लेड अपार्ट, उसको एक तरफ रख कर, वॉरेस्ट दाउ यानी तुम सता रहे हो, तुम परेशान कर, वॉर माने तो युद्ध लड़ना होता है, लड़ाई लड़ना होता है, तो तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम क्यों सता रहे हो। विद अ वुमन्स हार्ट, एक औरत के दिल को, क्यों तुम एक औरत के दिल को दुखी कर रहे हो। डिड यू एवर हियर सच रेलिंग, क्या तुमने कभी ऐसी फटकार सुनी है। Whilst the eye of man did woe me, that could do no vengeance to me, यानी whilst जब तक के, द आई मीन्स आँखें, ऑफ मैन मनुष्य की, डिड वो, ये WOO होना चाहिए, वो माने शादी के लिए मनाना, राज़ी करना। तो जब तक किसी मर्द की आँखों ने मुझे शादी के लिए मनाया था, दैट कुड डू नो वेंजियंस, वेंजियंस का मतलब तो बदला लेना होता है, लेकिन यहाँ पर नुकसान पहुँचाना, तो किसी मर्द की आँखें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाई थी टू मी, मुझको, यानी कितने मर्दों ने मुझे शादी के लिए मनाने की कोशिश की है, मुझे वू किया है, मतलब कि मुझे प्यार किया है, लेकिन वो बात किसी में नहीं थी, किसी ने मेरे दिल को ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाया जैसा तुमने पहुँचाया। अच्छा, तो ये कह रही है मीनिंग मी अ बीस्ट,
देखो बीच बीच में जो कमेंट मारती जा रही है रोजालिन, अच्छा तो वो कह रही है कि किसी मर्द की आंखों ने अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका मतलब वो मुझे जानवर समझ रही है, मीनिंग मी अब 20 मन जानवर। तो अच्छा इसका मतलब मैं मर्द नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। इफ़ द स्कॉर्न ऑफ योर ब्राइट आइन, इफ़ अगर, द स्कॉर्न माने नफरत, ऑफ योर ब्राइट आइन तुम्हारी चमकती हुई आँखों की, तुम्हारी चमकती हुई आँखों की जो नफ़रत हैव पावर, अगर उसमें इतनी ताकत है, टू रेज सच लव, ऐसा प्यार जगाने के लिए, इन माइंड मेरे दिल में, मेरे अंदर, अलग हाय इन मी मेरे अंदर, वॉट स्ट्रेंज इफेक्ट, कितना विचित्र प्रभाव, वुड दे वर्क, वो करेंगी, इन माइल्ड आस्पेक्ट, अगर वो माइल्ड माने नर्म, आस्पेक्ट मीन्स लहजा अगर उनका नर्म हो जाए। तुम्हारी आंखों में इस वक्त मेरे लिए इतनी नफ़रत है, तब ये मेरा हाल है, तब इतना प्यार मेरे दिल में ने जगा दिया तुम्हारी आंखों ने। अगर तुम्हारी आंखें मुझे प्यार से देखने लगें, हाँ, तो क्या असर होगा, तो मेरा क्या हाल होगा, मेरे अंदर कितनी मोहब्बत जाग उठेगी। वाइल्स यू चिढ़ मी, वाइल्स जब तक, यू तुमने, चिढ़ मने फटकारा था, मी मुझको, तो जितनी देर तुमने मुझे फटकारा था, आई डिड लव, मैं तुमसे प्यार कर रही थी, तुम्हारी डांट तुम्हारी फटकार मेरे अंदर प्यार जगा रही थी। हाउ देन माइट योर प्रेयर्स मूव, तो फिर अगर तुम प्रेयर करोगे मुझसे, जिस दरख्वास्त करोगे, इल्तिजा करोगे, यानी प्यार की अगर तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगे तो क्या असर होगा। ही दैट ब्रिंग्स दिस लव टू दी, ही वो, दैट ब्रिंग्स जो ला रहा है, दिस लव ये जो लव लेटर है, ये प्यार, टू दी तुम्हारे पास, लिटिल नोज, लिटिल माने ना के बराबर, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं जानता, दिस लव इस प्यार के बारे में, इन मी जो मेरे अंदर है, तो जो तुम्हारे पास लव लेटर ला रहा है वो मेरे इस प्यार के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। एंड बाय हिम और उसी के हाथों, सील अप दाई माइंड, यानी सील करके बंद करके एक लेटर लिख के अपने दिमाग की, दाई माइंड मतलब तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम मेरे इस इजहार को, मेरे प्यार को, मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं, तो तुम्हारे दिल में जो भी हो वो एक ख़त में लिख देना और इसी के हाथों दे देना। वेदर दैट दाई यूथ एंड काइंड, वेदर के क्या, दैट के, दाई यूथ तुम्हारी युवावस्था, एंड काइंड और तुम्हारी जो स्पीसीज़ है, यानी कि तुम जो एक युवक हो, क्या तुमने, विल द फेथफुल ऑफर टेक, क्या तुम, टेक माने लोगे, स्वीकार करोगे, फेथफुल वफादारी से भरा हुआ, ऑफर मतलब यही मेरा जो प्यार है, कि मेरा जो प्रपोज़ल कह सकते हैं आप ऑफ़र को, ये जो मेरा मोहब्बत का प्रस्ताव है, प्रपोज़ल है, क्या तुम इसको स्वीकार कर रहे हो, तो अगर ऐसा है तो लिखकर भेज देना इसी के हाथों। टेक ऑफ मी यानी मेरी तरफ से स्वीकार करोगे, एंड ऑल दैट आई कैन मेक, और वो सब कुछ जो मैं कर सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ, वो सब क्या तुम्हें स्वीकार है। और एल्स नहीं तो, बाय हिम माई लव डिनाई, उसी के हाथों मेरे प्यार को ठुकरा देना, यानी लिख कर दे देना कि तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार नहीं है। एंड देन आई विल स्टडी हाउ टू डाई, और फिर मैं, आई विल स्टडी मैं सोचूंगी, हाउ टू डाई कि मुझे कैसे मरना है, यानी अगर तुमने मेरी मोहब्बत स्वीकार नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, वो ये कहना चाहती है। कॉल यू दिस चाइल्डिंग, अब सिल्वियस को बेचारे को बड़ा बुरा लग रहा है, तो क्या तुम इसको फटकार कहते हो। सिलिया, अलास पुअर शेफर्ड, हाय बेचारे चरवाहे। सिलिया को सिल्वियस पर दया आ रही है, बेचारा मतलब खुद मोहब्बत के मारे मरा जा रहा है और उसकी महबूबा किसी और को ख़त लिख रही है। रोजालिन, डू यू पिटी हिम, क्या तुम उस पर दया कर रही हो। नो नहीं, ही डिज़र्व्स नो पिटी, ये दया के लायक नहीं है, रहम के लायक नहीं है ये। विल्ट दाउ लव सच अ वुमन, क्या तुम एक ऐसी औरत से प्यार करोगे। वॉट, टू मेक दी एन इंस्ट्रूमेंट, अब देखो इसने तुम ही को इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तुम ही को माध्यम बना दिया। एंड प्ले फॉल्स स्ट्रेंस अपॉन दी, प्ले फॉल्स स्ट्रेंस और जो झूठ बोल रही है, अपॉन दी तुमसे, मतलब देखो तुम्हें कैसे धोखा दे रही है, कैसे झूठ बोल रही है तुमसे। स्ट्रेन माने तो लय होती है, धुनें होती हैं, यानी ये जो महिला है तुम्हें बजा रही है ना, तुमसे झूठ बोल रही है। नॉट टू बी एंड्योर्ड,
ये तो एंड्योर माने बर्दाश्त करना, नॉट टू बी एंड्योर्ड, ये बर्दाश्त के लायक तो नहीं है। वेल गो योर वे टू हर, अब तुम सीधे अपने रास्ते जाओ उसके पास। फॉर आई सी लव हैथ मेड दी अ टेम स्नेक, फॉर क्योंकि आई सी मैं देख रहा हूँ, लव हैथ मेड दी मोहब्बत ने तुमको बना दिया है, अ टेम स्नेक एक पालतू सांप। यानी सांप जब पालतू हो जाता है तो बेचारा ना आज़ादी से घूम सकता है, ना किसी को काट सकता है, ना कुछ कर सकता है, बस वो टोकरी होती है ना स्नेक चार्मर की, उसमें बंद रहता है। एंड से दिस टू हर, और जाके तुम उससे कह देना, इफ़ शी लव्स मी, अगर वो मुझे प्यार करती है, आई चार्ज हर, तो मैं उसको आज्ञा देता हूँ, टू लव दी, कि वो तुमसे प्यार करे। इफ़ शी विल नॉट, अगर वो नहीं करेगी, आई विल नेवर हैव हर, तो मैं कभी उसका प्यार स्वीकार नहीं करूँगा। अनलेस दाउ एंट्रीट ऑफ हर, अनलेस यदि ना, दाउ एंट्रीट तुम प्रार्थना करोगे, फॉर हर उसकी खातिर। इफ़ यू बी अ ट्रू लवर, अगर तुम एक सच्चे प्रेमी हो, सच्चे आशिक हो, हेंस, तो जाओ यहाँ से। एंड नॉट अ वर्ड, और एक शब्द भी मत बोलना। फॉर हियर कम्स, क्योंकि देखो यहाँ कोई आ रहा है, मोर कंपनी, और कोई आदमी आ रहा है। कंपनी का मतलब ऐसे संगति होते हैं, लेकिन यहाँ पर आदमी, कोई और आदमी आ रहा है। एग्जिट सिल्वियस, अब सिल्वियस यहाँ से चला जाता है। एंटर ओलिवर, ओलिवर आ गया, ऑरलैंडो का बड़ा भाई, इससे आप पहले ही परिचित हैं। तो ओलिवर आता है। ओलिवर, गुड मॉर्रो, नमस्कार। फेयर वंस, खूबसूरत लोगों। प्रे यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इफ़ यू नो, कि क्या तुम जानते हो, वेयर इन द पर्लियस ऑफ दिस फॉरेस्ट स्टैंड्स, वेयर कहाँ, इन द पर्लियस मतलब जो आउटस्कर्ट्स होते हैं, बाहरी छोर होते हैं, कि जो बाहरी छोर है, ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल का, उसमें कहाँ पर, स्टैंड्स माने स्थित है। अ शीप कोट, एक भेड़ों का बाड़ा, फेंस्ड अबाउट, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, विद ओलिव ट्रीज, ओलिव के पेड़ों से। सीलिया, वेस्ट टू दिस प्लेस, इस जगह के पश्चिम की ओर। डाउन द नेबर बॉटम, डाउन माने नीचे, द नेबर मीन्स जो पड़ोस वाली, पास वाली, बॉटम माने जो वैली है, घाटी है, तो ये जो बगल में घाटी है वहाँ पर नीचे स्थित है वो जगह जो आप पूछ रहे हो। द रैंक ऑफ ओजियर्स बाय द मर्मरिंग स्ट्रीम, द रैंक मतलब कि वहाँ पर एक रो है, एक पंक्ति है, लाइन है, ऑफ ओजियर्स माने विलो के पेड़ों की, बाय द मर्मरिंग स्ट्रीम, कलकल करती हुई धारा के पास। लेफ्ट ऑन योर राइट हैंड, तुम्हारे सीधे हाथ की बाईं तरफ। ब्रिंग्स यू टू द प्लेस, तुम जाओगे, यानी अपने सीधे हाथ की बाईं तरफ अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें ब्रिंग्स माने ले जाएगी, टू द प्लेस, उस जगह पर जो तुम पूछ रहे हो। बट एट दिस आर, लेकिन इस वक्त, द हाउस डथ कीप इट सेल्फ, यानी जो घर है उसके अंदर है, देयर इज़ नन विद इन, यानी घर अकेला है। द हाउस डथ कीप इट सेल्फ, घर अपने आप को संभाले हुए है। देयर इज़ नन विद इन, उसके अंदर कोई नहीं है, घर अपने आप को खुद संभाल रहा है। ओलिवर, इफ़ दैट एन आई मे प्रॉफिट बाय अ टंग, इफ़ यदि, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ जाता है अक्सर। इफ़ दैट, अगर ऐसा है, एन आई की एक आँख, मे प्रॉफिट फ़ायदा उठा सकती है, बाय अ टंग जीभ के द्वारा, मतलब कि ओलिवर को ऑरलैंडो ने सीलिया और रोजालिंड के बारे में बताया है कि भाई सीलिया देखने में ऐसी है और रोजालिंड देखने में ऐसी है। तो जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो टंग ने दिया है, ऑरलैंडो की टंग ने। अब जो आइज़ हैं वो ओलिवर की हैं, जो यहाँ पर देख रही हैं उस डिस्क्रिप्शन के अनुसार, यानी जिस तरीके से बताया है कि भाई एक छोटी है, एक लंबी है, एक ऐसी है, गोरी है, ऐसे फीचर्स हैं, तो वो उसकी टंग ने, उसकी जीभ ने, ऑरलैंडो की जीभ ने डिस्क्रिप्शन दिया है। अब ओलिवर की आइज़ उसको उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर ढूंढ रही हैं, तो वो कह रहा है इफ़ दैट एन आई मे प्रॉफिट बाय अ टंग, कि अगर एक आँख एक जीभ के द्वारा फ़ायदा उठा सकती है, यानी जीभ के कहे अनुसार आँख पहचान सकती है, देन शुड आई नो, तो मैं जान गया हूँ, यू तुमको, बाय डिस्क्रिप्शन वर्णन के द्वारा, सच गारमेंट्स ऐसी पोशाक, ऐसे कपड़े, एंड सच ईयर्स और ऐसी उम्र,
द बॉय इज़ फेयर, जो लड़का है वो खूबसूरत है, ऑफ फीमेल फेवर, यानी उसकी जो फेवर माने उसकी जो फीचर्स हैं, यानी उसकी जो फिज़िकल फीचर्स हैं, देखने में जो उसके शरीर है वो फीमेल का जैसा है, लड़की के जैसा है। यानी ऑरलैंडो ने ये बताया था रोजालिंड के बारे में कि जो लड़का है वो बड़ा खूबसूरत है और देखने में वो लड़की के जैसा है। एंड बेस्टोज हिमसेल्फ लाइक अ राइप सिस्टर, एंड बेस्टोज हिमसेल्फ अपने आप को दिखाता है, व्यवहार करता है लाइक अ राइप सिस्टर, यानी एक बड़ी बहन की तरह। द वुमन लो, और जो लड़की है वो थोड़ी छोटी है, एंड ब्राउनर, और थोड़ा उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राउन है, कत्थई रंग है, थोड़ा सा डार्क है, देन हर ब्रदर, अपने भाई से। तो रोजालिंड भाई का रोल कर रही है, भाई के रूप में लड़के का कपड़े पहने हुए। तो ऑरलैंडो ने बताया है कि उसका भाई ज़्यादा गोरा है और वो देखने में लड़की जैसा लगता है, और जो बहन है वो छोटी है और कॉम्प्लेक्शन उसका थोड़ा सा ब्राउन है और मतलब अपने भाई की तुलना में। तो आपको ये याद रखने हैं, ये सारी डिटेल्स याद रखनी है कि सीलिया देखने में कैसी है, रोजालिंड देखने में कैसी है। ये दूसरे लोगों के मुंह से सुनकर ही तो आपको पता चलता है। आप स्टेज तो देख नहीं रहे, आप कोई रंगमंच पर तो देख नहीं रहे कि कैसा है कौन, तो दूसरों के डिस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। आर नॉट यू द ओनर ऑफ द हाउस, क्या तुम उस घर के मालिक नहीं हो? आई डिड इंक्वायर फॉर, जिसके बारे में मैंने पूछा था। सीलिया, इट इज़ नो बोस्ट, ये कोई बोस्ट नहीं होगी, यानी कोई शेखी नहीं होगी। बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, टू से, ये कहना, वी आर, हम हैं, कि हम उस घर के मालिक हैं। अगर हमसे कोई पूछे और हम ये कहें कि भाई हम ही उस घर के मालिक हैं, तो ये कोई शेखी नहीं होगी। ओलिवर, ऑरलैंडो डथ कमेंड हिम, ऑरलैंडो अपनी, कमेंट माने उसने संदेश भेजा, कमेंट माने तो सिफारिश करना होता है, तो अपने बारे में ऑरलैंडो ने कहलवा भेजा है, टू यू बोथ, तुम दोनों से, एंड दैट टू दैट यूथ, और उस खासकर उस युवक से, हुई कॉल्स हिज रोजालिंड, जिसको वो अपनी रोजालिंड कहता है। ही सेंड्स दिस ब्लडी नैपकिन, उसने ये खून से सना हुआ रुमाल भेजा है। आर यू ही, क्या तुम ही वो युवक हो? रोजालिंड, आई एम, हाँ मैं वही युवक हूँ। वॉट मस्ट वी अंडरस्टैंड बाय दिस, हम इससे क्या समझें, ये जो तुम खून से सना हुआ रुमाल हमको दे रहे हो? ओलिवर, सम ऑफ माई शेम, ये तो कुछ मेरे लिए शर्म की बात है। इफ़ यू विल नो ऑफ मी, अगर तुम मेरे बारे में जान जाओगे। वॉट मैन आई एम, कि मैं कौन आदमी हूँ। एंड हाउ, और कैसे। एंड वाई, और क्यों। एंड वेयर, और कहाँ। दिस हैंडकरचीफ, ये रुमाल, वॉज स्टेन्ड, यानी खून से सना था। सीलिया, आई प्रे यू टेल इट, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे ये बताइए। ओलिवर, when last the young Orlando parted with you, जब आखिरी बार युवक ऑरलैंडो आपसे पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है विदा लेना, तो जब उसने आखिरी बार आपसे विदा ली थी, पार्ट विद भी होता है, पार्ट फ्रॉम यानी जब आप इंसानों से बिछड़ते हैं, पार्ट विद जब आप किसी चीज़ से बिछड़ते हैं तो पार्ट विद आता है। ही लेफ्ट अ प्रॉमिस, उसने एक वादा किया था, टू रिटर्न अगेन, वापस आने का, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर। एंड पेसिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एंड पेसिंग, और चलते हुए, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से होकर जाते हुए, च्यूइंग द फूड ऑफ स्वीट एंड बिटर फैंसी, च्यूइंग माने चबाते हुए, फूड माने भोजन, और स्वीट माने मीठी, एंड बिटर माने कड़वी, फैंसी माने कल्पना के। तो अब वो फूड चबाना मतलब ये जो सिंबॉलिकल है, यानी वो अपने विचारों में खोया हुआ था। जब वो जा रहा था जंगल से होकर, तो स्वीट एंड बिटर फैंसी का जो फूड चबा रहा है, इसका मतलब वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। लो वॉट बिफेल, अब देखो क्या हुआ। ही थ्रू हिज आई असाइड, उसने एक और अपनी नज़र डाली। एंड मार्क, और देखो, वॉट ऑब्जेक्ट, क्या चीज़, डिड प्रेजेंट इटसेल्फ, उसके सामने प्रस्तुत हुई। अंडर एन ओक ट्री, एक बलूत के, अच्छा ओक नहीं है, ओल्ड ओक, एक पुराने बलूत के नीचे, हुज बाउज, जिसकी शाखाएं, वर मॉस्ट, मॉस होती है काई जम जाती है, विद एज, बुढ़ापे से, यानी क्योंकि पेड़ बूढ़ा है, पुराना है, तो उसके तने पर काई जमी हुई थी, उसकी शाखाओं पर। तो ऐसे एक पेड़ के नीचे
एंड हाई टॉप बाल्ड विद ड्राई एंटीक्विटी। एंड हाई टॉप यानी उसकी जो ऊपर की परत है, उसकी जो ऊपर की टहनियाँ हैं वो बाल्ड थीं, यानी गंजी थीं, यानी कि उन पर पत्तियाँ नहीं थीं, सूखी हुई थीं, विद ड्राई एंटीक्विटी, बुढ़ापे के कारण, यानी वो पेड़ बहुत पुराना था तो उसकी ऊपर की पत्तियाँ सूखी हुई थीं। ए रैचेड रैगिड मैन, एक बेचारा फटा पुराना सा थका मांदा सा आदमी, ओवर ग्रोन विद हेयर, जिसके के बाल उगे हुए थे, मतलब कि उसकी दाढ़ी वाड़ी उगी हुई थी, लेटा हुआ था, स्लीपिंग ऑन हिज बैक, अपनी पीठ के बल सोया हुआ, अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन के चारों ओर, अ ग्रीन एंड गिल्डेड स्नेक, एक हरा और चमकता हुआ सांप, हैड रीद इटसेल्फ, यानी उसकी गर्दन के चारों ओर, रीद माने लिपटा हुआ था, उसने अपने आप को लपेटा मार रखा था उसकी गर्दन के चारों ओर। हु, जो के, यानी हु यहाँ सांप के लिए आया है, विद हर हेड, उसका सिर, सांप का सिर, उसके लिए हर भी आया है, यानी सांप क्योंकि खूबसूरत होता है ना, चिकना एकदम, तो उसके लिए हर आता है, उसको फीमेल मानते हैं ये लोग। जो भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, नाजुक चीज़ें होती हैं, उनको फीमेल माना जाता है, और जो रफ़ होती हैं, खुरदरी या ताकतवर, उनको मेल माना जाता है। तो सांप के लिए यहाँ हर आया है। अगर कभी एक्सप्लेनेशन के लिए आए तो आपको क्रिटिकल कमेंट्स में बताना है कि जैसे सांप के लिए यहाँ हर यूज़ हुआ है, क्यों यूज़ हुआ है वो आपको बताना है, क्योंकि देखने में बड़ा सॉफ्ट, चिकना सा, स्मूथ और खूबसूरत होता है सांप। हु विद हर हैड निम्बल इन थ्रेड्स, निम्बल इन थ्रेड्स का मतलब वो थ्रेड माने धमकी होती है, निम्बल मतलब वो हिला रहा था, फन, अपने फन को हिला रहा था। अप्रोच्ड यानी वो आगे बढ़ा, जो सांप था गर्दन से निकल के आगे बढ़ा, द ओपनिंग ऑफ हिज माउथ, यानी उसका जो खुला हुआ मुंह था उसमें घुसने के लिए। बट सडनली, लेकिन अचानक, सीइंग ऑरलैंडो, ऑरलैंडो को देखकर, इट अनलिंक्ड इटसेल्फ, उसने अपने आप को अनलिंक्ड माने अपनी जो कुंडली थी वो खोल दी, अपनी कुंडली खोली। एंड विद इंडेंटेड ग्लाइड्स, इंडेंटेड ग्लाइड सांप की चाल के लिए बोला है, जिगजैग होती है ना उसकी, टेढ़ी टेढ़ी चाल होती है, तो विद इंडेंटेड ग्लाइड्स माने अपनी लहरदार चाल के साथ, द डिड स्लिप अवे, सरक गया, मीन्स चला गया वो सांप, इनटू अ बुश, एक झाड़ी में, अंडर विच बुशेस शेड, बुश मतलब उस झाड़ी की छाया में, अ लॉयनेस, एक शेरनी, विद अडर्स ऑल ड्रॉन ड्राई, अडर्स थन होते हैं शेरनी के, ऑल ड्रॉन ड्राई मतलब उसके थन पूरे चूसे जा चुके थे उसके बच्चों के द्वारा, कव्स के द्वारा, लॉयनेस के यानी शेरनी के बच्चों के द्वारा उसके थन चूसे जा चुके थे, उन्होंने दूध पिया था, और जब बच्चे दूध पीते हैं तो माँ को बहुत भूख लगती है, तो वो जो शेरनी थी भूखी थी। अब शेरनी को भूखा बताने के लिए डायरेक्ट नहीं बोला, देखो शेक्सपियर ने, कि शेरनी भूखी थी, उसके लिए बोला है विद अडर्स ऑल ड्रॉन ड्राई। तो ये शेक्सपियर का तरीका है, आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम बताना है ये बात। ले काउचिंग मतलब लेटी हुई थी, काउचिंग रखकर, हेड सिर, ऑन ग्राउंड ज़मीन पर, विद कैट लाइक वॉच यानी बिल्ली की तरह वॉच, ध्यान से नज़रें गढ़ाए हुए, ध्यान से देखते हुए। वैसे भी शेर कैट फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, ये सारे कैट फैमिली कहलाती है, शेर, चीता, बिल्ली, ये सब एक ही फैमिली के होते हैं। तो बिल्ली की तरह नज़रें गड़ाए वो बैठी थी उस झाड़ी की छाया में, और वहाँ चला गया सांप। व्हेन दैट द पास स्लीपिंग मैन शुड स्टिर, और वो ये देख रही थी नज़रें गड़ाकर कि कब ये सोता हुआ आदमी, शुड स्टिर हिलेगा, स्टिर माने हिलना। शेर क्या है, सोए हुए आदमी का शिकार नहीं करता, लेटे हुए सोए हुए आदमी का शिकार नहीं करता, मरे हुए को तो बिल्कुल नहीं खाता, वो मारकर खाता है। तो वो इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि ये सोया हुआ आदमी कब खाएगा, फॉर क्योंकि टिज़ द रॉयल डिस्पोजिशन, टिज़ माने ये है, द रॉयल शाही, डिस्पोजिशन आदत, व्यवहार, ऑफ दैट बीस्ट, इस जानवर का। तो शेर जंगल का राजा होता है, तो शेरनी रानी हुई, तो उसका रॉयल डिस्पोजिशन है, उसकी शाही आदत है, ये राजसी आदत है कि वो टू प्रे, वो शिकार करता है, ऑन नथिंग, ऐसी किसी चीज़ का शिकार नहीं करता, दैट डथ सीम एज डेड, जो कि मरी हुई दिखाई दे, यानी सोया हुआ आदमी मरा हुआ सा दिखता है, तो ऐसी किसी चीज़ का शिकार वो नहीं करता। दिस सीन, ये देखकर, ऑरलैंडो डिड अप्रोच द मैन, ऑरलैंडो
उस आदमी के पास गया, एंड फाउंड, और उसने पाया, इट वॉज हिज ब्रदर, कि वो जो आदमी सोया हुआ था वो उसका भाई था, हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई। सीलिया, आई हैव हर्ड हिम स्पीक, मैंने उसको बोलते हुए सुना है, ऑफ दैट सेम ब्रदर, उसी भाई के बारे में, एंड ही डिड रेंडर हिम, और उसने उस रेंडर माने बताया है, डिस्क्रिप्शन किया है, उसके बारे में बताया है, द मोस्ट अननेचुरल, कि ये बड़ा ही अप्राकृतिक भाई था, दैट लिव्ड एमंगस्ट मैन, जो इंसानों के बीच में ज़िंदा है। यानी जो सगा भाई इतना क्रूअल, इतना बेरहम नहीं होता जितना कि ये भाई है जिसके बारे में ऑरलैंडो ने बताया था। ओलिवर, एंड वेल ही माइट डू सो, हाँ उसने ठीक ही ऐसा कहा होगा, वेल माने ठीक ही, माइट डू सो ऐसा कहकर उसने ठीक ही किया, फॉर, क्योंकि वेल आई नो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, ही वॉज अननेचुरल, कि वो जो भाई था बड़ा अननेचुरल था, मीन्स बड़ा अप्राकृतिक था या बड़ा बेरहम था। रोजालिंड, बट टू ऑरलैंडो, डिड ही लीव हिम देयर, लेकिन ज़रा ऑरलैंडो के बारे में बताओ, क्या उसने अपने भाई को वहीं छोड़ दिया? फूड टू बी सक्ड एंड हंग्री लॉयनेस, यानी उसे भोजन बनने के लिए, टू बी सक्ड खाए जाने के लिए, एंड हंग्री लॉयनेस, और उस भूखी शेरनी को क्या उसने वहीं छोड़ दिया? यानी अपने भाई को उसका भोजन बनने के लिए और उस भूखी शेरनी को वहीं छोड़ दिया। ओलिवर, ट्वाइस डिड ही टर्न, 2 बार वो मुड़ा, हिज बैक, उसने अपनी पीठ मोड़ी 2 बार, एंड पर्पज्ड सो, और ऐसा इरादा किया, पर्पज़ माने इरादा करना, और उसने वापस जाने का, अपने भाई को छोड़कर जाने का इरादा किया। बट काइंडनेस, लेकिन उसके अंदर की जो दयालुता थी, है ना, उसके अंदर का जो मोहब्बत थी, भाई के प्रति जो प्यार था, नोबलर एवर, वो कहीं ज़्यादा ऊंची थी, कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ थी, देन रिवेंज, बदले की भावना से। हमारे अंदर ये सारी भावनाएं होती हैं ना, तो जो भावना हमारे अंदर डोमिनेंट हो जाती है हम वैसे ही बन जाते हैं। दया की भावना डोमिनेंट हो तो दयालु बन जाते हैं, बदले की भावना डोमिनेंट हो हम बदला लेने वाले, गुस्से वाले, वैसे बन जाते हैं। तो उसकी जो काइंडनेस, दयालुता की भावना थी, वो ज़्यादा ऊपर थी बदले की भावना से। एंड नेचर स्ट्रोंगर देन हिज जस्ट अकेजन, और नेचर, उसकी जो प्रकृति थी, यानी उसका जो स्वभाव था या भाई के प्रति उसका जो प्यार था, स्ट्रोंगर, वो ज़्यादा मजबूत था, देन हिज जस्ट अकेजन, जस्ट माने न्याय संगत, अकेजन अवसर के, यानी उसका जो बदला लेने का अवसर था उससे ज़्यादा ताकतवर उसकी भाई के प्रति प्यार की भावना थी। मेड हिम गिव बैटल, मेड माने उसने मजबूर किया, उसकी इस फीलिंग ने, गिव बैटल माने लड़ने के लिए, टू द लॉयनेस, शेरनी से, हु क्विकली फेल, जो तुरंत ही गिर पड़ी, बिफोर हिम, उसके सामने, इन विच हर्टलिंग, और इस हर्टलिंग का मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, तो इस झगड़े में, लड़ाई में, फ्रॉम मिजरेबल स्लम्बर, यानी मिजरेबल जो मेरी गहरी या परेशानी से भरी हुई स्लम्बर, नींद थी, आई अवेक्ड, मैं जग गया। सिलिया, आर यू हिज ब्रदर, क्या तुम ही उसके भाई हो? रोजालिंड, वॉज इट यू ही रेस्क्यूड, क्या तुम ही हो वो जिसको उसने बचाया? सिलिया, वॉज इट यू दैट डिड सो ऑफ्ट कंट्राइव टू किल हिम, वॉज इट यू, क्या ये तुम ही थे, दैट, जिसने कि सो ऑफ्ट, इतनी बार, कंट्राइव, षड्यंत्र रचा, टू किल हिम, उसको मारने का, तुम ही हो जिसने ऑरलैंडो को मारने का इतनी बार षड्यंत्र रचा? ओलिवर, इट वॉज आई, हाँ मैं वही था, बट लेकिन, इट इज़ नॉट आई, अब मैं वो नहीं हूँ। आई डू नॉट शेम, मुझे कोई शर्म नहीं है, टू टेल यू, ये बताने में, वॉट आई वॉज, कि मैं क्या था, सिंस, क्योंकि, माई कन्वर्जन, मेरा बदलाव, जो चेंज मेरे अंदर आया है, सो स्वीटली टेस्ट, इतना मीठा है टेस्ट में, यानी मेरा जो, अब मैं बदल गया हूँ, मैं पहले अपने भाई को मारना चाहता था, लेकिन अब जो मेरे अंदर कन्वर्जन आया है, चेंज आया है, वो इतना अच्छा है, इतना मीठा है, बीइंग द थिंग आई एम, तो अब मैं जो बन गया हूँ, ऐसा बनने के बाद मुझे ये बताने में कोई हिचक नहीं है कि ये मैं ही था। रोजालिंड, बट फॉर द ब्लडी नैपकिन, लेकिन ये जो खून से सना हुआ रुमाल है, इसके बारे में कुछ बताओ। बाय एंड बाय, धीरे धीरे, व्हेन, जब, फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट, शुरू से लेकर आखिर तक, बिटविक्स्ट अस टू, हम दोनों के बीच में, टीयर्स
आंसुओं ने आर रिकाउंटमेंट्स हमारी कहानियों को हैड मोस्ट काइंडली बेथ बड़ी दयालुता के साथ भिगो दिया था। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाई कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम यहाँ कैसे आए, इस बीच क्या हुआ, और हम दोनों भाई आपस में एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगे। एज हाउ आई केम इन टू दैट डेजर्ट प्लेस, तो मैंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे मैं इस डेजर्ट प्लेस में, इस जंगल में आ गया। डेजर्ट प्लेस माने निर्जन स्थान होता है जहाँ इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। तो मैं इस स्थान पर कैसे आ गया ये मैंने सुनाया। इन ब्रीफ, संक्षेप में। ही लेड मी, वो ले गया, टू द जेंटल ड्यूक, अच्छे ड्यूक के पास। हु गेव मी, जिसने मुझे दिया, फ्रेश अरे यानी नए कपड़े, एंड एंटरटेनमेंट, और रहने की जगह दी। कमिटिंग मी अनटू माई ब्रदर्स लव, मुझे मेरे भाई के प्यार को सौंपते हो। कमिट माने सौंपना, मी मुझको, अनटू माई ब्रदर्स लव मेरे भाई के प्यार को, मेरे भाई की देख रेख में। हु लेड मी, जो मुझको ले गया, यानी ऑरलैंडो मुझको ले गया, इंस्टेंटली, तुरंत, अनटू हिज केव, अपनी गुफा में, अपनी झोंपड़ी में। देयर स्ट्रिप्ड हिमसेल्फ, वहाँ जाकर उसने अपने कपड़े उतारे। एंड हियर, और यहाँ पर, अपॉन हिज आर्म, उसकी बाँह पर, द लॉयनेस हैड ट्रॉन, जो शेरनी थी उसने फाड़ डाला था, सम फ्लैश अवे, कुछ मांस उसके बाँह से काट डाला था, फाड़ डाला था। ये तब पता चला जब जाकर उसने अपने कपड़े उतारे। विच, जो कि ऑल दिस वाइल, इस पूरे समय, हैड ब्लड, उसमें से खून बहता रहा था, पता ही नहीं चला। एंड नाउ ही फेंटेड, और अब वो बेहोश हो गया। एंड क्राइड, और चिल्लाने लगा, इन फेंटिंग, बेहोशी में, अपॉन रोजालिन, रोजालिन का नाम पुकारने लगा बेहोशी में। ब्रीफ, जल्दी ही, आई रिकवर्ड फ्रॉम हिम, आई रिकवर्ड हिम मतलब कि मैं उसको होश में ले आया। बाउंड अप हिज वुंड, उसका घाव बांधा। एंड आफ्टर सम स्मॉल स्पेस, और कुछ समय के बाद, बीइंग स्ट्रॉन्ग एट हार्ट, जब उसका दिल मजबूत हो गया, ही सेंट मी हिदर, उसने मुझे इधर भेज दिया। स्ट्रेंजर एज आई एम, अजनबी जैसा कि मैं यहाँ पर हूँ। टू टेल दिस स्टोरी, ये कहानी सुनाने के लिए। दैट यू माइट एक्सक्यूज़, कि तुम उसको माफ़ कर दो। हिज ब्रोकन प्रोमिस, उसका वादा तोड़ने के लिए। एंड टू गिव दिस नैपकिन, और उसने मुझसे कहा कि मैं ये रुमाल दे दूँ। डाइड इन हिज ब्लड, जो कि उसके खून से सना हुआ है। अनटू द शेफर्ड यूथ, इस चरवाहे युवक को। दैट, जिसको कि ही इन स्पोर्ट, वो मजाक में, डेथ कॉल, पुकारता है। हिज रोजालिन, अपनी रोजालिन। अब ये देखकर रोजालिन बेहोश हो जाती है, रोजालिन फेंट्स। सीलिया, हाउ नाउ गैनीमीड, अरे क्यों भाई, क्या हुआ गैनीमीड, तुम क्यों बेहोश हो रहे हो। स्वीट गैनीमीड, प्यारे गैनीमीड, भाई तुम क्यों बेहोश हो रहे हो। ओलिवर, मैनी विल सून, बहुत सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। व्हेन दे डू लुक ऑन ब्लड, जब वो खून देखते हैं, बहुत सारे लोगों को के साथ ऐसा होता है कि वो खून देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। सीलिया, देयर इज़ मोर इन इट, इसमें कुछ और भी ज़्यादा है, यानी सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं जब वो खून देखते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। कज़िन गैनीमेड, मेरे भाई गैनीमेड। ओलिवर, लुक, देखो, ही रिकवर्स, वो सही हो रहा है, यानी गैनीमेड, यानी कि रोजालिन को होश आ रहा है। रोजालिन, आई वुड आई वर एट होम, काश कि मैं घर पे होता। सीलिया, वी विल लीड यू थिदर, हम तुम्हें घर ले चलेंगे। आई प्रे यू, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ। विल यू टेक हिम बाय द आर्म, तुम ज़रा उसकी बाँह पकड़ोगे क्या। ओलिवर से कह रही है ये बात। बी ऑफ गुड चीयर, अरे भाई ठीक हो जाओ, खुश हो जाओ, संभालो अपने आप को। यूथ, युवक। यू अ मैन, तुम तो एक मर्द हो ना। यू लैक अ मैन्स हार्ट, लेकिन देखकर लग रहा है तुम्हारे अंदर का जो दिल है वो मर्द का नहीं है। रोजलिन, आई डू सो, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। आई कन्फेस, मैं ये मानता हूँ। आसरा, अरे भाई, अ बॉडी वुड थिंक दिस वॉज वेल काउंटर फिटेड, कोई भी मुझे देखकर ये कहेगा कि मैंने ये अच्छा काउंटर फीट किया, मतलब अच्छा नाटक किया। मुझे देखकर कोई भी कह सकता है कि मैंने बेहोश होने का कितना अच्छा नाटक किया, यानी रोजालिंड ये दिखाना चाहती है कि वो वास्तव में बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उसने नाटक किया था, क्योंकि बेहोश हो रही है तो इसका मतलब वो मर्द नहीं है।
तो देखो मैंने कितना अच्छा नाटक किया था। आई प्रे यू, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, टेल योर ब्रदर, कि तुम अपने भाई को बताना, हाउ वेल आई काउंटर फीटेड, कि मैंने कितने अच्छे से नाटक किया था। हे हो, तो वो अब ज़रा खुश होकर ये दिखाना चाह रही है कि वो वास्तव में बेहोश नहीं हुई थी। ओलिवर, दिस वॉज नॉट काउंटर फीट, ये तो कोई नाटक नहीं था। देर इज़ टू ग्रेट टेस्टिमोनी, बहुत कहीं ज़्यादा टेस्टिमोनी है, यानी गवाही है, प्रमाण है, प्रूफ है, इन योर कॉम्प्लेक्शन, तुम्हारी रंगत में, यानी तुम्हारे जो चेहरे का रंग बदल गया है, वो इस बात का प्रमाण है कि तुम जो बेहोश हुए थे वो नाटक नहीं था। दैट इट वॉज अ पैशन ऑफ अर्नेस्ट, कि ये जो पैशन थी, ये जो भावना थी, ऑफ अर्नेस्ट माने ईमानदारी की थी। तुम यानी कि वास्तव में, रियलिटी में ही बेहोश हुए थे, ये कोई नाटक नहीं था। रोजलिंड, काउंटरफीट आई एश्योर यू, अरे ये नाटक ही था, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वेल देन, ठीक है, तो फिर टेक अ गुड हार्ट, अपना दिल अच्छा रखो, एंड काउंटरफीट टू बी अ मैन, और अब जरा दिखावा करो, नाटक करो मर्द होने का। रोजालिंड, सो आई डू, ये तो मैं वैसे भी कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए वाकई में सच्चाई है, तो ये आयरनिकल स्पीच कहलाती है। सो आई डू, ऐसा तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं औरत होने का नाटक तो कर ही रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दोहरा एक मीनिंग है, क्योंकि जो शेक्सपियर के टाइम में लड़कियाँ तो होती नहीं थी, एक्टिंग करने की उनको इजाज़त नहीं थी, तो जो लड़कियों के कैरेक्टर्स होते थे वो भी लड़के ही अदा करते थे, जो रोल प्ले करते थे वो बॉयज़ करते थे, एडोलसेंट्स होते थे। जो लड़के होते हैं, जब तक उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आती तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, वो लड़की का रोल अदा कर सकते हैं, तो वैसा ही किया जाता था। तो ये रियलिटी भी है, और ये यहाँ पर रोजालिंड ने लड़के का वेश धारण भी कर रखा है। सो आई डू, तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ। बट इन फेथ, लेकिन वास्तव में आई शुड हैव बीन अ वुमन बाय राइट, लेकिन मुझे वास्तव में एक औरत होना चाहिए था। सीलिया, कम छोड़ो भी, यू लुक पेलर एंड पेलर, तुम्हारा चेहरा और पीला होता जा रहा है। प्रे यू ड्रॉ होमवर्ड्स, अब मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि ज़रा घर की तरफ चलो। गुड सर, देखिए श्रीमान जी, गो विद अस, आप हमारे साथ चलिए। ओलिवर, दैट विल आई, हाँ वो तो मैं करूँगा, मैं आपके साथ तो चलूँगा। फॉर आई मस्ट बियर आंसर बैक, क्योंकि मुझे वापस जवाब भी ले जाना है। हाउ यू एक्सक्यूज़ माई ब्रदर, कि कैसे तुमने मेरे भाई को माफ़ कर दिया। रोजालिंड, मुझे ये जवाब लेकर भी जाना है। रोजालिंड, आई शैल डिवाइज समथिंग, हाँ हाँ मैं कुछ सोचता हूँ ज़रा। बट आई प्रे यू, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, कमेंट, ज़रा सिफारिश करना, बताना, अच्छे से तारीफ़ करके बताना, माई काउंटर फिटिंग, कि मैंने कैसे नाटक किया था, टू हिम, उसको सुनाना ये। विल यू गो, अब क्या तुम चलोगे? एक्सेंट, और वो सभी लोग चले जाते हैं। ये सीन यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये एक्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ, और ये वीडियो भी हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।